अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व अलैहि वसल्लम। पीछे मैं बयान कर चुका हूँ इस आयत नंबर 35 और 36 की तफसीर, लेकिन उसका पहला पार्ट और अब ये दूसरा पार्ट इसी निस्बत से होगा कि उसमें से एक मसला अहम बयान किया जा रहा है। तो एक अहम मसला ये याद रखना ज़रूरी है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मुतालिक या अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के मुतालिक, क्योंकि आजकल बेबाकी का दौर है और जिसका जो जी चाहता है बोल देता है, यहाँ तक कि मजहबी मामलात में और अहम अकायद में भी ज़ुबान की बेएहतियातियाँ शुमार से बाहर हैं। इसमें सबसे ज़्यादा बेबाकी जिस मसले में देखने में आती है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जन्नती ममनुआ दरख्त से फल खाना है। और हमारे आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, गैर तिलावत में अपनी तरफ से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ नाफरमानियों गुनाह की निस्बत हराम है। आइमाए दीन ने इसकी तसरीह फरमाई, बल्कि एक जमात उलमाए कराम ने इसे कुफ्र बताया। ये फतवा रिजविया, लेकिन इसके साथ ही मज़ीद इसकी वजाहत है अभी। लिहाजा अपने ईमान और कब्र आखरत पर तरस खाते हुए इन मामलात में ख़ास तौर पर अपनी ज़ुबान काबू में रखनी चाहिए। आदम अलैहिस्सलाम ने जो ममनुआ फल और हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जो ममनुआ फल से खाया, इस ज़िमन में बेबाकी का मुज़ाहरा ना किया जाए, अपने पास से ही तस्वरात कायम करके मसाइल ना पेश किए जाएं, वरना इससे अकायद में भी मसला बनेगा और गुनाह अपनी जगह पर अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे। तो आयत मुक़द्दसा में आया वला तक़रबा, और करीब ना जाना। आयत में असल ममानत दरख्त का फल खाने की है, लेकिन इसके लिए फरमाया कि करीब ना जाना। इस तर्ज़ ख़ताब से उलमा ने ये मसला निकाला है कि असल फ़ेल के इर्तिकाब से बचाने के लिए इसके करीब जाने से भी रोकना चाहिए। जैसे बच्चे के सीढ़ियों से गिरने का अंदेशा होता है, तो इसे सिर्फ सीढ़ियों पर खड़ा होने से मना नहीं करते, बल्कि सीढ़ियों के करीब भी नहीं जाने देते। इसी तरह 20 कामों में उलमाए कराम इसी अंदेशे से मना फरमाते हैं कि कोई फ़ेल बज़ाते खुद मना नहीं होता, लेकिन अगर लोग इसके करीब जाएंगे तो ममनुआ का इर्तिकाब कर बैठेंगे। जैसे औरतों को कब्रिस्तान जाने से मना करने में यही हिकमत है, इसी से पीर और मशाइख के फ़ेल का इस्तदलाल हो सकता है कि वो मुरीदों की तरबियत के लिए बाज़ औक़ात किसी जायज़ काम से भी रोक देते हैं, क्योंकि वो जायज़ काम किसी बुराई तक पहुँचने का ज़रिया बन सकता है। और इसी तरह आयत मुक़द्दसा में फ़तकूना मिनज़ ज़ालिमीन, वरना तुम ज़्यादती करने वालों से हो जाओगे। इसकी हल्की सी तफसीर कि जुल्म का माना है किसी शय को इसकी अपनी जगह के अलावा किसी और जगह रखना, और यहाँ आयत में जुल्म खिलाफ़े औला के माना में है, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए आयत मुक़द्दसा में बयान हुआ, तिलावत हुई फ़तकूना मिनज़ ज़ालिमीन। तो हमें इसमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है कि हमने किस तरह ज़ुबान खोलनी है। अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे। इसी
آیت مقدسہ 35 اور دوسری 36، دونوں آیات کی ابھی تفسیر چل رہی ہے، اور اس کا تیسرا جو پارٹ ہے ویڈیو کا آگے انشاءاللہ عزیز آئے گا۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔